नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि आपके लिए लगातार 42 कम्युनिटी से ज़्यादा जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटी से ज़्यादा जो है एनालिस्ट आप तक लेकर आता है और सटीक एनालिस्ट के माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुंचाता है। तो ऐसे में आज के मुद्दे पर बात करेंगे। आज के शो में कौन सा मुद्दा होने वाला है उसको मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया है। अब इससे सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या यह निर्यात की मात्रा को प्रभावित करेगा। चलिए इस पर बात करेंगे इस शो में। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारत के लौह अयस्क उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2022 को कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया और बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों से लौह अयस्क की बिक्री पर सभी प्रतिबंधों को कम कर दिया है। जहां क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, जहां से खनन गतिविधि थी जो कि 2011 में खनन कंपनियों द्वारा वन भूमि में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध खनन के बाद निषिद्ध, तो उसी को लेकर जो है आज कर्नाटक भारत में दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य था, जिसमें वित्त वर्ष अगर 2022 में बात करें तो यहां पर 40 मिलियन से अधिक उत्पादन दर्ज किया गया। 2011 में खनन कंपनियों द्वारा वन भूमि में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध खनन के बाद निषिद्ध कर्नाटक भारत में दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य था, जिसमें वित्त वर्ष 22 में 40 मिलियन से अधिक उत्पादन दर्ज किया गया था। ऐतिहासिक अदालत का आदेश पड़ता है कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरु में खानों के लिए एक समान खेल मैदान की आवश्यकता है, जबकि 2011 में खनन पर लगाए गए प्रतिबंधों ने अधिकांश भाग के लिए अच्छी तरह से काम किया। स्थिति है कि अब बदल गया। इसमें आगे कहा, हम कर्नाटक के 3 जिलों में पहले से ही उत्खनित लौह अयस्क स्टॉक को बेचने की अनुमति देते हैं। ई नीलामी का सहारा लिए बिना सीधे अनुबंध में प्रवेश करके लौह अयस्क आवंटित करने की अनुमति भी दी गई है। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2022 में कर्नाटक से लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव को केंद्रीय खान और इस्पात मंत्रालयों का समर्थन प्राप्त था। केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी यानी सीईसी द्वारा नियुक्त निगरानी समिति द्वारा आयोजित ई नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से संचित लौह अयस्क के सीधे निपटान के अपने 2011 के आदेश को पलटते हुए शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि प्रत्यक्ष अनुबंध बिक्री और या स्पॉट बिक्री ई नीलामी की जगह लेगी। ई नीलामी प्रक्रिया प्रस्तावित खानों के लिए सही मूल्य प्राप्त करने के अलावा पारदर्शिता लाने में मदद करने के लिए केवल कर्नाटक में और उसके आसपास स्थित अंतिम उपयोगकर्ता को बोलियों में भाग लेने की अनुमति देने के रूप में प्रतिबंधित भागीदारी, जिसने प्रतिस्पर्धा को कम किया, जिससे संपूर्ण को हराया। उचित मूल्य की खोज का उद्देश्य बाजार के सूत्रों ने बताया कि इससे कुछ बड़े स्टील उत्पादकों के लिए ई नीलामी में सामग्री का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने का अवसर पैदा हुआ। उत्पादन और खनन सीमा के संबंध में अदालत ने इस मुद्दे की देखरेख करने वाली समिति से सिफारिशें मांगी हैं। अदालत की गर्मी की छुट्टी के बाद मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 2018 में ए और बी श्रेणी की खानों के लिए उत्पादन पर 5 साल पुरानी सीमा को 30 मिलियन टन से हटाकर 35 मिलियन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 166 खनन पट्टों को उनके द्वारा की गई अवैधताओं की सीमा के अनुसार ए, बी और सी में वर्गीकृत किया था। साथ ही बता दें कि श्रेणी ए में 45 खदानें शामिल थीं, जिनमें नगण्य या कोई अवैधता नहीं थी। श्रेणी बी के तहत 72 खदानें थी, जहां पट्टा क्षेत्र के बाहर गड्ढे पाए गए थे
और 51 श्रेणी सी खदानों का संचालन पट्टा सीमा से 15% से अधिक तक फैला हुआ था। अब आपको बताते हैं कि सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या निर्यात मात्रा प्रभावशाली होगी। तो आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक से लौह अयस्क का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है। साथ ही एक रिपोर्ट में पता चलता है कि कर्नाटक में उत्पादन वित्त वर्ष 19 में 30 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 40 मिलियन से अधिक हो गया। विशेष रूप से एक रिपोर्ट के अनुसार एससी प्रतिबंध से पहले भारत का लौह अयस्क और छर्रों का निर्यात 2009 में लगभग 100 मिलियन टन था, लेकिन भले ही कर्नाटक से उत्पादन व्यापारी और बंदी सहित 40 मिलियन के स्तर को पार कर गया है। राज्य के इस्पात उद्योग के द्वारा लौह अयस्क की खपत 38 से 40 मिलियन टन के बीच है, जिससे निर्यात के लिए बहुत कम गुंजाइश है। साथ ही 58% और उससे अधिक लौह सामग्री वाले लौह अयस्क के निर्यात पर 30% शुल्क लगता है। इसलिए यह मान लेना सुरक्षित है कि कर्नाटक से निम्न श्रेणी लौह अयस्क फाइन्स का निर्यात कम रहने की संभावना है, क्योंकि मजबूत घरेलू मांग के कारण उत्पादन की मौजूदगी सीमा बनी हुई है। घरेलू खपत बढ़ने के कारण बेल्लारी खनिकों के निर्यात में तेजी से वृद्धि नहीं हो सकती है। पैलेट का निर्यात इस तथ्य के कारण मामूली रह सकता है कि राज्य में अधिकांश पैलेट प्लांट कैप्टिव हैं। विशेष रूप से लौह गोली निर्यात अभी भी निर्यात शुल्क के दायरे से बाहर है। हालांकि पहले से ही निकाले गए लौह अयस्क को बेचने की दबाव की आवश्यकता के कारण अल्पावधि में निर्यात में एक क्षणिक उछाल की संभावना है। सूत्रों ने यह भी बताया कि कर्नाटक में लौह अयस्क की सूची वर्तमान में लगभग 8 से 10 मिलियन टन है, जिसमें ताज़ा अयस्क का स्टॉक लगभग 5 मिलियन टन है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक लौह अयस्क की कीमतें आमतौर पर बिक्री और निर्यात पर प्रतिबंध के कारण ओडिशा की कीमतों की तुलना में कम रहती हैं। हालांकि निर्यात पर प्रतिबंध हटने के साथ आगे चलकर परिदृश्य में बदलाव की उम्मीद है। साथ ही यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक लौह अयस्क की भावनाओं को अभी तक उठाना बाकी है, क्योंकि चीन के लॉकडाउन की मांग पर वजन जारी है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक दूसरे मुद्दे पर और एक सही जानकारी के साथ में एक अलग मुद्दे को लेकर अगले शो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। नमस्कार।